महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार ने पिछले विधानसभा चुनाव से ऐन पहले लाडली बहन योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत राज्य में महिलाओं के खाते में पैसे डाले गए थे। इस योजना को चुनाव में गेम चेंजर माना जाता है। कहा जाता है कि इस योजना के चलते महाराष्ट्र में एनडीए को बम्पर जीत मिली थी और अब लाडली बहन योजना के लाभार्थियों को बड़ा झटका लगा है। इस योजना में कथित गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जिसके बाद सांसद संजय राउत भड़क उठे हैं। उन्होंने तत्कालीन सीएम शिंदे और दोनों उप मुख्यमंत्रियों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराने की मांग की है। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित होने वाली लाडली बहन योजना में कथित गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जिस पर विपक्ष ने सरकार को घेर लिया। क्योंकि जिस लाडली बहन योजना को शुरू कर सरकार ने फटाफट महिला लाभार्थियों के खाते में पैसे डाले थे, उस योजना से अब 80 लाख महिलाओं के नाम हट गए हैं। 80 लाख महिलाओं को लाडली बहन योजना से अपात्र घोषित कर दिया गया है। इस मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेर लिया, कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे सरकार की परेशानी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस मामले में शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने तो सरकार को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने इस मामले में तत्कालीन सीएम एकनाथ शिंदे और दोनों उप मुख्यमंत्रियों के खिलाफ मामला दर्ज कराने की मांग की है। उन्होंने महायुति सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े किए और कहा कि जिस तरह विधानसभा चुनाव में लोगों से वोट हासिल किए गए वो भ्रष्टाचार है। करीब 1 करोड़ अपात्र महिला लाभार्थियों को लाडली बहन योजना के तहत किस तरह पैसे बांटे गए ये अब सामने आ चुका है। आपने अवैध तरीके से इन पैसों की हेराफेरी की। ये सरकारी खजाने का खुला गलत इस्तेमाल है। जिन लोगों ने इस योजना को इस तरीके से लागू किया, उनके खिलाफ आर्थिक धोखाधड़ी का मामला दर्ज होना चाहिए। बैंक में 500 रुपए की भी गड़बड़ी हो जाए तो संबंधित अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया जाता है। इसके साथ ही संजय राउत ने एक बड़ी मांग भी कर दी है। उन्होंने कहा है कि एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने जनता के खजाने का गलत इस्तेमाल करके अपात्र महिलाओं को पैसे दिए और वोट खरीदने का काम किया। इसीलिए चुनाव ही रद्द हो जाना चाहिए। संजय राउत ने कहा कि 80 लाख से ज्यादा अपात्र महिलाओं को सरकारी खजाने से पैसे दिए गए, ये साबित हो चुका है। शिवसेना नेता यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, इन तीनों दलों की संपत्ति जब्त करके करीब 17,540 करोड़ रुपए इन तीनों प्रमुख नेताओं से वसूल किए जाने चाहिए। ये जनता का पैसा है, आपकी जेब का नहीं। ये पैसा आपकी खेती या निजी संपत्तियां बेचकर नहीं आया था। आपने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये पैसा बांटा, इसीलिए चुनाव ही रद्द किया जाना चाहिए। इस मामले में इस त्रिमूर्ति के खिलाफ सरकारी धन के गलत इस्तेमाल का मामला दर्ज किया जाना जरूरी है। लेकिन ये मोदी युग है। अगर मोदी युग में ये मामला दर्ज होता है तो हम उसका स्वागत करेंगे। संजय राउत ने बड़ी मांग कर दी है। पूरे चुनाव को रद्द करने की मांग संजय राउत कर रहे हैं। साफ है कि बीजेपी की जीत सवालों के घेरे में आ गई है, क्योंकि विपक्ष बीजेपी पर महिलाओं को पैसे बांटकर साधने के आरोप लगाता आया है। चाहे बिहार की बात की जाए या महाराष्ट्र की, विपक्ष ने इस मुद्दे को जमकर उजागर किया है। इसके साथ ही चुनावों में धांधली की बात भी विपक्ष करता आया है, नतीजों पर सवाल खड़े करता रहा है और अब एक बार फिर महिलाओं के मुद्दे पर महाराष्ट्र की एनडीए सरकार बुरी तरह घिर गई है। अब सवाल ये है कि क्या मोदी सरकार में उनके सहयोगियों पर मामला दर्ज किया जाएगा, कोई एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि विपक्ष का कहना है कि मोदी युग में उनके सहयोगियों पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अब देखना होगा कि सरकार क्या फैसला करती है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।